पब्लिक मीटर। नमस्कार, लल्लूराम.com पे इस खास प्रोग्राम पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। और हम इस वक्त मौजूद है दुर्ग नगर निगम के इंदिरा मार्केट में, जहां पर आम जनता और साथ ही साथ व्यापारी मौजूद हैं। सभी जो है खरीदारी करने पहुंचे हैं आम जनता। हम जानेंगे कि दुर्ग नगर निगम के इस चुनाव में क्या खास मुद्दे हैं और जो प्रत्याशी मैदान पर है उनके लिए उनकी क्या राय है। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या मुद्दे इस बार खास क्या मुद्दे लेकर देख रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर जो है नगर निगम चुनाव में चुनाव होने चाहिए? मुद्दे क्या क्या है? वोट डालने जाते हैं आप? हाँ, जाता हूँ। क्या मुद्दे, सड़क नाली बिजली पानी को लेकर जो मुद्दे चल रहे हैं? बहुत समस्या है। नली साफ नहीं होती है, गड्ढे भरे रहते हैं, सड़क टूटी फूटी है। वोटिंग के समय हाथ पैर धोते आगे, उसके बाद ध्यान ही नहीं देते। कौन कौन आया अब तक आपसे मिलने के लिए? सतुल लीमा राज वर्मा है, पार्षद वहाँ पर प्रत्याशी वहाँ पर तो सब कह नहीं सकते हैं। दो लोग मैदान पे है, प्रेमलता साहू भी मैदान पे है और एक साथ एक अलका बागमार भी मैदान पे है। किस तरह देखते हैं भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी? प्रेमलता साहू को ज्यादा लगा। तो ये बता रहे हैं कि कई समस्याएं हैं जो कि नाली बिजली पानी सड़क की समस्याएं उनको भी दूर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ चुनाव के दौरान हाथ पैर जोड़ने आते हैं। भाई साहब, चुनाव है सामने, किन मुद्दों को लेकर मत डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे आप? विकास के मुद्दों को लेकर जाए। विकास के मुद्दों को लेकर क्या क्या विकास होने चाहिए आपको देखते हैं? अभी तो यहाँ भी है, पार्किंग का सुविधा चाहिए। और अच्छा, पार्किंग है, समस्या, सफाई भाई होती है यहाँ पर? सफाई भी तो होता है लेकिन वैसा नहीं होता जैसे ऐसा। साथियों, दो प्रत्याशी आप देख रहे हैं, दो प्रत्याशी मैदान पे है। अलका बागमार भी है और प्रेमलता साहू भी है। दोनों प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के, दोनों अब तक आपसे मिल चुके हैं? अभी तो कांग्रेस का प्रत्याशी आया था। हाँ, भाजपा प्रत्याशी नहीं आया। कैसे दोनों प्रत्याशी कैसे हैं? ठीक है, दोनों नए। अच्छा भाई साहब, वोट डालने जाएंगे? हाँ, चुनाव में दोनों प्रत्याशी खड़े, दो महापौर के प्रत्याशी को कैसे देखते हैं? अलका बागमार, प्रेमलता साहू, मुद्दे क्या क्या है होने चाहिए शहर में? सड़क नाली बिजली पानी, क्या मुद्दे मिलने चाहिए? हाँ, यहाँ पे क्या क्या समस्या है? सफाई के नहीं होता। सफाई, हाँ, ऐसा बताइए ना। तो हाँ, और क्या क्या समस्या है? और बस वही। ये सफाई के बारे में आप बता रहे हैं। देखिए, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं, दरअसल महिलाएं हमारे साथ कुछ है, हम महिलाओं से बात करते हैं क्योंकि महिलाओं को वोट इस बार जो है प्रत्याशी बनाया गया है, महिला आरक्षित हुआ है। बताइए क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव में? दो महिलाएं मैदान में है, अलका बागमार और प्रेमलता साहू। क्या क्या मुद्दे? सड़क नाली बिजली पानी क्या होना चाहिए? वाह, हमारा होना सब होना है तो हमारा कुछ नहीं करे। काकर को हमारा शक्तिनगर में रही, हमारे घर सब शांतिनगर में पूरा पक्की पक्की बना दी। हमारा लगामी जमीन है कि कहीं नहीं बनावते, ना पट्टा देवते, ना घर बनावते, कुछ नहीं करते। और देवनारायण चंद्रा करे हमारे पार्सल हमारे महाराज। और वहाँ से अब कौन खड़े है, नवाई में खड़े आपको कतरा में है, बंदे है में कमल में। अलका बागमार और प्रेमलता साहू दोनों जन मिले पर कोई नहीं आए। का बता भाई, ये बता रही हैं कि उनको पट्टा नहीं मिला है, लगानी जमीन बताकर इनको पट्टा नहीं दिया गया है। पट्टा बन के पट्टा नहीं देना। ये सारी चीज समस्याएं बता रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी हमसे बात करते हैं। मैडम, सामने चुनाव है, वोट डालने जाएंगे आप? क्या क्या मुद्दे हैं इस शहर में इस बार खास, क्या देखते हैं? क्या तो ये है कि अच्छा प्रतिनिधि हो जो हमारे देश को मतलब जो आगे कर सके। हाँ, दुर्ग निगम से है ना। और ऐसे ही मतलब प्रत्याशी जो हो जो हमारा मतलब सभी कल्याण कर सके। मगर एक चीज है कि मतलब शराबबंदी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि शराबबंदी को ही पहले रोक टोक करना चाहिए, क्योंकि शराब के कारण अनेक घर का वो हो रहा है बहुत। मतलब ये जो हमारा जो अभी वो है वार्ड है पीपलापारा, वार्ड नंबर 39, वहाँ पे जो शराब भट्टी खुला है उससे क्या पूरा माहौल खराब हो गया। लेडीज लोग का क्या निकलना मुश्किल हो गया है। तो मैं यही चाहूंगी कि जो भी प्रतिनिधि बने जो जीते वो मतलब शराबबंदी पर रोक लगाए। ये शराबबंदी की बात कर रहे हैं। दुर्ग नगर निगम में जो बड़े बड़े शराब के दुकानों हैं उन पर भी कई बार बंदी की मांग उठी, लेकिन मांग नहीं हुई। महिलाओं को दरअसल क्या क्या समस्याएं होती है वहाँ से गुजरने में, आने जाने में? बहुत सी समस्या होता है आने जाने में।
महिलाओं को मतलब बहुत प्रकार का सामना करना पड़ता है। क्या है, सभी शराबी पी के पड़े रहते हैं, लेडीज को छेड़ते हैं, लड़कियों का जो आना जाना रहता है वो ज्यादा मतलब माहौल खानी छेड़खानी हो जाता है। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा शराबबंदी का रोक करना चाहिए। मैडम शराबबंदी की बात कर रही हैं, शराबबंदी हो शहर में, और जो महिला प्रत्याशी जिस तरह से महापौर प्रत्याशी मैदान में उनसे शराबबंदी की मांग कर रही है। हमारे साथ कुछ युवा साथी किस तरह से देखते हैं शहर में किस तरह से विकास होना चाहिए? विकास अच्छा होना चाहिए भाई, बेहतरीन अच्छे से होना चाहिए। बीजेपी की सरकार बने चाहे कांग्रेस की सरकार बने, विकास होना चाहिए अपने शहर में। क्या क्या सड़क नाली बिजली पानी या आपके मार्केट के मुद्दे क्या क्या? बिल्कुल साफ सफाई रहना चाहिए, नाली वाली बिल्कुल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, बस यही मुद्दे अपने। बाकी जो भी है दोनों बेस्ट है। और बड़े विकास का युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए बेरोजगारी जो है इन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, ज्यादा अच्छा है युवाओं के लिए। कुछ कौशल विकास के माध्यम होने चाहिए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल होना। बेरोजगारी की बात इन्होंने कही। देखिए कई मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वह बेरोजगारी की बात हो या फिर शराबबंदी की बात हो। और एक महिला व्यापारी ने बताया कि उनको पट्टा अब तक नहीं मिल पाया। तो सारे मुद्दे हैं। किस तरह के शहर विकास को देखते हैं? वोट डालने जाते हैं? जी हाँ। एक आप नागरिक हैं, मतदाता हैं, तो मतदाता का क्या कर्तव्य है? अपने प्रत्याशी को जाने। हाँ। अब प्रत्याशी को कितना जान पाए दोनों प्रत्याशियों को? नहीं, बहुत कुछ जानते हैं प्रत्याशी के बारे में, ऐसा नहीं है। लेकिन वोट जाते हैं हम लोग गुप्त मतदान तो करते ही हैं, उसे बताने लगी बात नहीं है। ये है थोड़ा हमारे बाजार की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो संभालने और कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 8 तक या 12। वहाँ क्या क्या समस्या है? वहाँ कोई समस्या नहीं, सफाई होती है, नाली सफाई होती है, कचरा उठता है, लाइट लगती है। ऐसे हमारे घर के पास कोई समस्या नहीं, सारी सुविधाएं हैं हमारे घर के पास सारी सुविधाएं। शहर को लेके एक बड़ा देखते हैं, दुर्ग जिला एक बड़ा बसाहट, बड़ा व्यस्तम शहर है। नहीं, हमारा तकिया वाला जो क्या पहले मेन बाजार था ना, अब थोड़ा सा आने जाने में व्यवस्था कम हो गई, पार्किंग की व्यवस्था में 4 चक्की गाड़ी अंदर नहीं आ पाती है, ये थोड़ा हमारे बाजार में फर्क पड़ रहा है हमारे। भाई साहब नमस्कार, वोट डालने जाते हैं? बिल्कुल डालते हैं जी। पब्लिक मीटर के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जनता इस चुनाव को लेकर सजग है। क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में? क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो यही सब होने चाहिए। बाजारी, हम लोग तो बाजार में बैठे हैं, तो बाजार के बीच में होना चाहिए, जो बाजार की देख रेख करे, जो बाजार का व्यापार कम हो रहा है तो उसके लिए कुछ काम करे, ऐसा प्रतिनिधि रहे जो जनता की सुने, जिससे बाजार में बदलाव हो। दो प्रत्याशी मैदान पे हैं, दोनों प्रत्याशियों को देख रहे हैं, दो है ना, दोनों प्रत्याशी हैं, बिल्कुल। बागमार और क्या किसी भी प्रत्याशी के इस पे बोलना तो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि भाई हमारी पर्सनल है, तो हम दोनों नगर निगम के पार्षद रहे हैं, समझते हैं समस्याओं को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी ये है कि भाई जो भी प्रत्याशी है, मतलब उन तक हमारी आवाज ये जाएगी कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और ये दुर्ग का मेन मार्केट है, तो मतलब ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप कौन से वार्ड में रहते हैं? हम 49 में क्या क्या समझते हैं? 49 में तो वैसे समस्याएं कम है काफी, क्योंकि वार्ड विकसित है, वहाँ भास्कर गुंडले जी पहले पार्षद रहे हैं, तो अच्छा मेंटेनेंस है। बाकी समस्या यहाँ की मेन है मार्केट की। मार्केट की समस्या बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वार्डों की समस्याओं के बारे में, वार्डों में समस्याएं कम है, लेकिन बाजार की समस्या है, उनको लेकर लगातार आवाज उठा रहे, जनप्रतिनिधि तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं। भाई साहब नमस्कार, वोट डालने जाते हैं? वोट डालने जाते हैं? डालने जाते हैं ना भाई। हाँ, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार देख रहे हैं? आपके कौन से वार्ड में रहते हैं? हम उधर सुभाष नगर में रहते हैं, इधर के नहीं, इधर के यहाँ लोकल के लोग। अच्छा, ठीक है, बाहर रहते हैं, भिलाई में रहते हैं। ओके, तो ये भाई साहब बाहर रहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ व्यापारीगण हैं, कुछ कामकाजी लोग हैं, कुछ अन्य कामकाजी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, नगर निगम चुनाव, दुर्ग के चुनाव को किस तरह से देखते हैं? क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार आपकी मार्केट को लेकर या अन्य वार्डों को लेकर? भाई साहब, नगर निगम चुनाव को लेकर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे क्षेत्र की जनता को सुविधा बहुत नहीं मिलती है, पिछले चुनाव में बहुत असुविधा हुई है। नगर निगम ने ठेका देता है पार्किंग का, उसके अंदर पार्किंग का पैसा वसूलना चाहिए, पार्किंग अंदर का, रोड के अंदर गाड़ियाँ चलती उसका वसूलते थे, गुंडागर्दी करते थे, बोलते थे कि हम लोग बोले सब जगह पैसा दे के आए हैं, तभी तो इतना बड़े ठेका लेते हैं। 5 लाख का ठेका 12 लाख में लिए। सफाई व्यवस्था कैसी रहती है? सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। अभी कुछ भाई बता रहे थे कि सुलभ शौचालय भी नहीं है यहाँ पर। सुलभ तो पेशाब करने के लिए नहीं है, पेशाब करने जा ही नहीं सकता कोई। पेशाब करने जाएगा तो ऊपर कितने बार मांग कर चुके हैं नगर निगम? मांग के करना, महापौर आता है, विधायक आता है, देख के जाता है, बस हाँ बन जाएगा, चुनाव आता है तो बन जाएगा, और चुनाव आने के बाद तो उनके, चुनाव आता है तो हमारे पास आता है, और चुनाव जाने के बाद तो हमको उनको 50 बार जाके धीरज बाकलीवाल से बात हुई थी इस पर? सबसे बात हुई, A to Z, कोई नहीं है, सब कोई काम नहीं, सब नेता सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं, बाकी टाइम सब भूल जाते हैं। अभी दो प्रत्याशी मैदान पे हैं, दोनों प्रत्याशी पार्षद रहे हैं, कैसे देखते हैं?
हमारे क्षेत्र की नहीं है, आप जानते नहीं है, वो अपने वार्ड का जानते नहीं है, लेकिन अभी तो फिर बदली करनी पड़ेगी इस बार तो। इस बार अप्रत्यक्ष चुनाव होना है, इस बार प्रत्यक्ष चुनाव होना है। बदली करना जरूरी है, क्योंकि पुराने पार्टी और पुराने ये वो बोल बोल के थक गए हैं, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते, बस बैठ कुर्सी में बैठ के देखना चाहते हैं, तो नया बदली करना पड़ेगा। भाई साहब के अंदर आक्रोश है, व्यापारी हैं, आक्रोश है उनके अंदर कि हर बार चुनाव के दौरान जनता के बीच में जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, लेकिन काम अधूरा रहता है, काम पूरा नहीं हो पाता है। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं इस तरह से, क्योंकि लगातार पब्लिक मीटर के माध्यम से आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, आम जनता के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, नगर निगम चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? दो प्रत्याशी मैदान पे हैं, आपके वार्डों में भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। नोटा नोटा किसी को वोट नहीं डालेंगे, कुछ विकास ही नहीं हो रहा है। क्या रीजन है? मतलब नोटा का रीजन होना अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, विकास ही नहीं, ना पार्किंग समस्या तो लग रही है, ना पिंक टॉयलेट बन रहा है मार्केट में। तो वार्ड में, और वार्ड में क्या समस्या है? और वार्ड में भी अलग अलग समस्याएं हैं, ना रोड ढंग से बन रहे हैं, पार्षद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कोई पार्षद कोई ढंग से कोई काम नहीं हो रहा है। अपनी मांगों को कहाँ कहाँ पहुंचाया आपने? सब जगह पहुंचा दिए, सब जगह हो गया है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। दो प्रत्याशी मैदान पे हैं कांग्रेस में, कितना किस तरह से? नोटा नोटा दोनों को नोटा है, पूरा कुछ नहीं है। तो ये भाई साहब नोटा की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सरकार ने एक अधिकार दिया है कि आप अगर किसी को वोट नहीं डालना चाहते तो नोटा में वोट डाल सकते हैं। नोटा के बारे में बात करें, वोट डालने जाती हैं आप जी? कैसा देख रहे हैं चुनाव को? महिलाओं को टिकट मिला है, 2 महिलाएं प्रत्याशी मैदान पे हैं महापौर पद के लिए, महत्वपूर्ण पद होता है, दुर्ग जैसा जिला, बहुत बड़ा जिला, कैसे देखते हैं दुर्ग शहर के लिए? दुर्ग शहर के लिए अच्छा है भैया, हम लोग तो भाजपा वाले। अच्छा, प्रत्याशियों को टिकट सही मिला है? हाँ सही। आपके वार्ड में विकास हुआ है? हाँ विकास। कौन है पार्षद अभी? अभी नरेंद्र बंगाल। नरेंद्र बंगाल। तो भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते ही इसने उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास हुआ है, और जिससे कुछ लोग भी हैं, कुछ भाई साहब भी हैं, कुछ व्यापारीगण भी हैं, उनसे बात करते हैं। धीरे धीरे शहर के इस मार्केट में, इंदिरा मार्केट में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आइए, जो व्यापारी हैं सोने की परख रखते हैं, सोने चांदी की परख रखते हैं, आम जनता के जो नेता हैं, जो हित की बात करने वाले, उनकी परख कितनी रखते हैं हम जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। वोट डालने जाते हैं? जाते हैं। हाँ, इस बार 2 लोग मैदान पे हैं चुनाव में। नगर निगम का महत्वपूर्ण चुनाव शहर के विकास के लिए होता है, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत से होते हैं, बट अब सरकार से किसी प्रकार की कोई आशा हम रखने के काबिल नहीं बचे बाजार की दुर्गति को देखते हुए, क्योंकि जो नेता आता है बस आश्वासन देता है कि इस बाजार का उद्धार करेगा, इस बाजार के लिए ये करेगा, जबकि हमें ये भी ज्ञात हुआ गया है कि इस बाजार की तरक्की के लिए कई किस्म के पैसे सरकार को आवंटन किए गए हैं, जिसका उपयोग आज तक के हमने होते हुए नहीं देखा इस बाजार में। ये तो बाजार की बात है, शहर के विकास को लेकर जिस तरह से घनी बसाहट है, बस स्टैंड है, अन्य ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है, उनको कैसे क्या होना चाहिए? बसावट तो अच्छी होते जा रही है, बट व्यवस्था जिस तरीके की हो रही है शहर के लिए, वो मतलब सिर्फ आपको दिक्कतें ही देते जा रही है। चाहे वो गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था की बात की जाए या बाजार को व्यवस्थित रूप से, जैसे आप पटेल चौक में देख सकते हैं कि जो फल वाले हैं वो धीरे धीरे उस चौक को घेरते जा रहे हैं, और जो मेन मार्ग है अपने शहर का प्रमुख है उसको पूरा विलुप्त करते जा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या इन्होंने बताई है कि वाकई में जो बसाहट घनी आबादी है दुर्ग शहर की, उसको लेकर अब जिस तरह से अवैध कब्जे हो रहे हैं, अवैध कब्जों का अंबार हो रहा है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था जो है डगमगा रही है, उसको लेकर पारक जी ने जो है बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है, और इनके विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से शहर का तेजी से विकास हो रहा है, बसाहट यातायात को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। दुर्ग नगर निगम चुनाव को किस तरह से देखते हैं? वोट डाले जाते हैं आप? वोट डालने जाते हैं ना सर, 2 मिनट लगा रहा हूँ। 2 प्रत्याशी मैदान पे हैं, किस तरह से देखते हैं 2 प्रत्याशी? सर देखो, अब हम तो सही बोले तो वोट नहीं देंगे, हमारे को पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है सर यहाँ पे, सबसे मेन बात तो साफ सफाई हो पा रही है सर इसमें। व्यापारी खासे नाराज दिख रहे हैं पार्किंग सुविधा को लेकर और साफ सफाई को लेकर। यहाँ पे लेडीज बाथरूम भी सर नहीं है, जेंट्स भी देखोगे तो मतलब कहाँ से पानी टपक रहा है, तो कहाँ से क्या टपक रहा है। नीरज बागलीवाल कार्यकाल में था तब तक कुछ नहीं है, वो भी ऐसी था, दूसरा है वो भी ऐसी है, बस वोट डालने बस आएंगे बोलेंगे वोट दो, देंगे, कुछ नहीं होता। कुआं यहाँ पर कोने में बनाया था, पब्लिसिटी हुई थी, बहुत पब्लिसिटी हुई थी, कुछ नहीं है, वो देखो जाके वहाँ पे कैसा है, देखो आप लाइट वाइट लगाए थे बहुत, वो 2 दिन जलती है सर,
तीसरे दिन बिजली बिल आ गया, अरे इतना बंद करो इसको। तो ये खुद सरकार की कमियां गिना रहे हैं कि आखिरकार सिर्फ विकास के नाम पर दिखावा हुआ है, छलावा हुआ है आम जनता के लिए, लेकिन ये उनकी विचार है। हम और कुछ भी महिलाएं उनसे जानते हैं। माता जी नमस्ते, वोट डालने जाती हैं? हाँ जाती जी। किस तरह से शहर के विकास को देखते हैं, किस तरह से शहर का विकास होना चाहिए आम जनता के रूप में, आप बताइए। विकास वही सब जगह नाली बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। नाली तो खैर बना ही है, लेकिन कुछ जगह नहीं भी बना है। और पानी के शिवनाथ नदी में जो गंदा पानी जाता है उसको देखते हैं? मेरे घर नल नहीं है तो मैं नहीं जानती। अच्छा, वो अभी की गंदा पानी आता है वो जाके हाँ आता तो बताते हैं, सब आते हैं करके। और और क्या ये के घर है अच्छा, आपके घर आता है? बहुत ज्यादा गंदा रहता है, बरसात में और ज्यादा रहता है। अच्छा, वो जितना उद्योगों का पानी, इतना गटर का पानी है, सब शिवनाथ नदी जाता है, वहां से फिल्टर होके आता है, बोलते हैं। सही बात है? सही तो है सही बात है। उसके लिए क्या बनाना चाहिए? सिर्फ फिल्टर प्लांट बनाना चाहिए? हाँ बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए। योजनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन इस बार अच्छा खास महिलाओं को, 2 महिलाओं को मैदान में है, कांग्रेस और भाजपा से दोनों महिलाएं जो है आमने सामने हैं, और कोई प्रत्याशी नहीं, तीसरा प्रत्याशी। तो किस प्रत्याशी को बहुत मजबूत देखते हैं? जानकारी नहीं है सर, बताइए। कौन कौन प्रत्याशी मैदान में जानते हैं? अलका बागमार और प्रेमलता साहू, 2 मैच कांग्रेस भाजपा नहीं जानते। प्रत्याशी कोई नहीं पहुंचे आप तक? अभी तक तो नहीं पहुंचे, प्रचार के लिए हमारे यहाँ पहुंचे ही नहीं। देखो, ये 3 दिन बचा हुआ है चुनाव प्रचार थमने के लिए, और अभी तक प्रत्याशी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये बड़ी विडंबना है। नहीं पहुंचे अभी तक, न प्रेमलता साहू जो पहुंची है, न जो आगे है ना बात, वो भी नहीं पहुंचे। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए शहर में? महिलाओं के लिए मतलब वही सुविधा जो कहीं पर जाते हैं तो सब चीज आरक्षित होना चाहिए उसके लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हाँ ठीक। इसके अलावा जो पिंक टॉयलेट होता है, गार्डन होता है, ये तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी अब तक आम जनता के बीच नहीं पहुंचे हैं, लोगों तक नहीं पहुंचे, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना होगा दुर्ग नगर निगम का ताज किसके सर पर सस्ता है, कौन दुर्ग का नया महापौर, नया मेयर बनता है। मनेंद्र पटेल, लल्लूराम.com, दुर्ग।